आज हम आपको लेकर के आए हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जयपुर के गलता गेट कह लीजिए या गलता घाट कह लीजिए या गलता माता का मंदिर कह लीजिए। आज यहाँ पर सुबह से ही सूर्योदय के समय से भीड़ है जो भक्तों की वो साफ देखी नजर आ सकती है। और इस कुंड का जो है बेहद ही खास महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से, यहाँ का पानी अपने शरीर पर पड़ने से जो है जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं। और ऐसे में जो है सुबह से भक्तों की भीड़ का जो है यहाँ सैलाब नज़र आता है। और यहाँ की काफ़ी कहानियाँ भी हैं। जो महर्षि थे यहाँ पर, उन्होंने तप किया था, काफ़ी समय से वो तप कर रहे थे, यहाँ आहुति दे रहे थे। जिस उनके तप के सफल होने के बाद ऐसा हुआ कि झरना फूट पड़ा। और उस झरने के फूट पड़ने से जो है आज भी यहाँ गलता कुंड में पानी कभी सूखता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है, कभी भी हमेशा भरता रहता है, हमेशा चला रहता है। और ये जल स्तर जो है वो उतना ही रहता है। और आज ऐसे ही इन्हीं भक्तों से हम बात करने आए हैं कि इनकी जो भक्ति है वो किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए जो है वो सच्ची मानी जा रही है। और क्या वो अपने मन से आते हैं, या कहते हैं ना कि मम्मी ने बोला तो चल गए, या फिर पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है तो हम भी वहाँ स्नान करने चल लेते हैं। आइए आज हम भक्तजनों से ही बात करेंगे सीधे। और आपको बता दें कि शाम को 5:30 बजे से यहाँ पर देव दीप या दीप दान कह लीजिए, वो 1100 दीपकों का शुरू होने जा रहा है। और ये 1100 दीपक होंगे और जो जिला अधिकारी हैं वो सारे यहाँ मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा ही ये दीपदान किया जाएगा। आइए भक्तजनों से ही बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगा जिन्होंने स्नान कर लिया और जो स्नान करने वहाँ पर जा रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के महत्व में भक्तों की भीड़ गलता जी में साफ देखने को मिल रही है। और पीछे जो हमारे भक्तजन खड़े हुए हैं ये सब स्नान करके आ चुके हैं। और आइए जानते हैं आखिर इस स्नान का इनके जीवन में क्या महत्व रहा है, इनसे पूछते हैं। आंटी जी, आपने स्नान कर लिया? हाँ दीदी, हमने स्नान कर लिया है। कार्तिक का जो एक महीना होता है वो 1 महीने तक हम लोग व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद ठाकुर जी की जो कथा होती है वो हम डेली मंदिर में कथा सुनते हैं। महीने में एक बार हमें कोई तीर्थ करना होता है। अब की बार हम गलता स्थान आए हैं जहाँ पर बड़ा सुंदर दृश्य हमें देखने को मिला। हम लोग नहाए यहाँ पर। अब हम ठाकुर जी के मंदिर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम लोग दर्शन करेंगे ठाकुर जी के। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी तो थोड़ी भीड़ कम हो गई है, सुबह बहुत सारी थी और बहुत अच्छा लगा। 1 महीने का जो हमने स्नान किया उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जो पूरे 1 महीने का व्रत था वो हमारा सफल हो गया है। तो ये मतलब जो विवाहित होती हैं वो ही रखती हैं या जो विवाहित भी रखती हैं और कंवारी लड़कियां भी रखती हैं। कार्तिक महीने में जो है सुबह जल्दी उठ के नहाना होता है, ये सारी जो विधि विधान से होती है पूजा की लड़कियां नहाए तो और ज्यादा धर्म होता है। अच्छा, शादी जल्दी होती है आंटी? नहीं, कुछ भी मानो लेकिन अच्छा रहता है। सुना है मैंने, शादी जल्दी होती है कार्तिक ना। अच्छा घर मिलता है, अच्छा सब कुछ, परिवार अच्छा मिलता है। कार्तिक का जो महीना होता है एक बहुत पावन महीना होता है। सुबह सुबह धार्मिक का जो क्षेत्र होते हैं, जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर आप लोग देखना काफी भीड़ देखने को आपको मिलेगी। और काफी लोग नहाने के लिए आते हैं। और ये एक पूरा महीना होता है जो राधा कृष्ण की ज्यादा महिमा होती है इस महीने में। बड़ी दीदी ये पूरा महीना नहाई है आराम से। आप पहली बार आई हैं यहाँ पे? नहीं, मैं हर साल आते हैं? बचपन से आ रही हूँ। अच्छा, हम तो हर महीने मतलब कार्तिक को तो आते ही आते हैं। बहुत मान्यता है। जी जी। और आपका क्या यहाँ पर आकर आपको क्या फील हुआ और किस तरीके की जो है आपको यहाँ भक्ति देखने को? पहले तो ये बताइए, पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं या फिर पहले आ चुके हैं यहाँ पे? मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। ओके, मैं भी सेकंड टाइम आ रही हूँ। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं? यस। अच्छा, यहाँ के बारे में हमने सुना था, यहाँ पे जो संत गालव जी है उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो इसलिए हमें भी यहाँ पर आगे पॉजिटिव वाइब्स आए और सुन रखा था। देखिए, भक्ति है लेकिन अंधभक्ति नहीं है। इनको नॉलेज है, इनको इन्फॉर्मेशन है, ये पहले से इनको पता है कि पुरानी जो है यहाँ पे कथाएं क्या और किस वजह से जो है इस कुंड की मान्यता है वो इतनी ज्यादा है। रोज गंगा जी यहाँ नहाने पर जाते जी, थे। जी, जी। जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए तब वो जा नहीं पाए, फिर वो गंगा मैया ने यहाँ पर आकर उनको खुद दर्शन दिया, यहीं प्रकट हुई। जी। अच्छा, एक बात और बताइए आंटी, ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर जिसने स्नान कर लिया उसके जन्मों जन्म के जो है वो पाप धुल गए। नहीं, आप जितने भी तीर्थ करके आते हो तो यहाँ का तीर्थ बहुत जरूरी था। हाँ, ये कहते हैं कि चारों धाम यात्रा करके और यहाँ पर आप आओगे तभी ये यात्रा जो है संपन्न होगी। तो ये सच है? तभी होते। बाबू भी आए। जी जी। सारे तीर्थ एक बार और सारे तीर्थ बार बार गलता जो यहाँ तपस्या क्या आंटी वापस बोलिए ये लाइन? सारे तीर्थ बार बार गलता मांगा एक बार। देखिए भैया, सारे तीर्थ बार बार और गलता
देखिए गलता सागर एक बार, मतलब कि चारधाम यात्रा करके आपको यहाँ पर आना जरूरी है, नहीं तो ये चारधाम की यात्रा जो है वो पूरी नहीं होती है। और यहाँ पर बूढ़े से लेके बच्चे तक सारे भक्तजन हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। कितना छोटा सा बच्चा आया है, उसने भी ये स्नान किया है। आइए बात, आपका बेटा नाम क्या है? रियांश नाम है। अच्छा, आप पहली बार आए हो यहाँ पे? आपने स्नान किया? अब करेंगे। आप करेंगे। देखिए जेंजी का माहौल है, सबको पता है, लेकिन इस जेंजी के माहौल में छोटे से छोटे बच्चों में भक्ति देखने को मिल रही है, काफी अच्छी बात है। और हमें खुद अच्छा लगा देख के कि जो भक्तों का पूरा माहौल है वो पूरा भक्ति से भरा हुआ है। ऐसे ही ये जो सनातन धर्म है ये संस्कृति को उजागर करता है जी, इससे पता चलता है कि हमारी सनातन धर्म में कितना ही मतलब आगे बढ़ने का कितना लगाव है, और मतलब कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कितने स्नान करते हैं। देखिए ये भक्ति ग्रुप आ गया है, बिल्कुल ये भक्ति, आप एक बार ये सारे पीछे आ जाइए, जितने भी भक्तगण हैं एक बार यहाँ पर जयकार लगा दीजिएगा गलता माता का। जी, हम देख सकते हैं सनातन धर्म जो है वो आज भी जीवित है। और गलता माता के मंदिर में जहाँ ये प्रथा मानी जाती है कि इस कुंड में नहाने से जो है वो सारे पाप धुल जाते हैं। और ये भक्ति सुबह सूर्योदय से यहाँ पर स्नान करने आते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। और ये देखिए ये मन की भावना है, आपकी मन की भावना देखिए, ये सब भक्तों की भावना है। ये यहाँ पर जैसे जैसे आप अपनी मन की भावना आपकी अगर सच्ची रहेगी तो सारे तीर्थ एक बराबर है। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, आज के समय में जैसे आपने भी सुना होगा एक जनरेशन आई है जेंजी करके, ऐसे में जो भक्त लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो ज्यादा धर्म को लेकर के कहते हैं कि जागरूक नहीं है। पर यहाँ जो भीड़ देखने को मिली गलता जी के कुंड में आज, वो हम सुबह से ही देख रहे हैं, सूर्योदय से जो है काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। हम इतनी ट्रैफिक से भी आए हैं, लेकिन इस पूरे कुंड का जो महत्व है वो क्या है, और ऐसे अधैर्य और अधर्म के समय में इतनी भक्ति का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये पयोहारी जी महाराज और गालव ऋषि जी महाराज ने 1000 साल तक यहाँ तपस्या की थी। तपस्या करके त्रिपति गामिनी गंगा देवी को यहाँ अवतरित किया गया था, और उन अवतरित होने से ये त्रिपति गामिनी गंगा मैया यहाँ अवतरित हो, तो इसलिए इस तीर्थ का बहुत ज़्यादा महत्व है। गालव ऋषि महाराज ने जहाँ पर अभी उपस्थित है, ये सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड के अंदर उन्होंने कई हजार वर्ष तक यहाँ घी की आहुतियाँ दे करके और यहाँ अपना तप और यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ के महत्व की वजह से यहाँ लोग बागों का आस्था है, और कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, और गालव ऋषि आश्रम में जब तक यहाँ स्नान नहीं करते तो कोई भी तीर्थ पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ लोगों की आस्था है। और एक कार्तिक मास, जो दामोदर मास इसको अपन कहते हैं, जब मैया यशोदा ने जब वो उनकी होती थी माखन चोर करके जब लाए थे, जब उनको रस्सी से जो बांध दिया गया था, उस रस्सी से बांधने के नाम से उसका दामोदर मास नाम कर दिया गया। तो कार्तिक मास के अंदर और पूर्णमासी जो आज है, इससे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऐसे माना जाता है कि स्वर्ग से यहाँ सभी देवताओं का आज अवतरित होते हैं पृथ्वी पर, और सभी पृथ्वीवासियों को आशीर्वाद देते हैं। इस रूप से दीपदान का आज बड़ा महत्व होता है। अच्छा, ये भी भक्तों का मानना है कि ब्रह्मा जी स्वयं इस दिन आके भक्तों को आशीर्वाद देते हैं? जी बिल्कुल, यही तो है। स्वर्ग से सारे जितने भी अपने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सभी यहाँ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर के यहाँ उनको सबको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, महाराज जी ने भी बहुत बातें बताई, जो इसका पूरा काल था, जो पहले की बातें थी, जिस वजह से ये मशहूर माना गया गलता जी का घाट है। मैं एक बार मेरे कैमरामैन भरत जी को बोलना चाहूंगी, सूर्य कुंड दिखाएं एक बार हमारे दर्शकों को, और इसकी जो महत्वता है भैया। यहाँ पे महर्षि गालव जी ने जो है तप किया था इतने सालों का, और उस तप का ही फल है। और ऐसा भी कहा जाता है उनके तप की वजह से जो है यहाँ पे झरना फूट पड़ा था, जिस वजह से कुंड में जो पानी है वो कभी भी सूखता नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो ये ऐसी महत्वता है यहाँ गलता जी के घाट की। और यहाँ 5:30 बजे से जो है इन्होंने बताया काफ़ी जिलाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे, और दीपदान की जो है वो शुरुआत की जाएगी। और दीपदान में 1100 दीपक जलाए जाएंगे एक साथ। बहुत ही भव्य माहौल देखने को मिलेगा, बहुत ही भक्ति का जो माहौल है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है, और शाम का दृश्य जो है वो काफ़ी मज़ेदार रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।